दोस्तों नमस्ते। आज मैं कर रही हूँ अपना ब्लॉग शाम को 4 बजे से शुरू। आज है मेरी बेटी ननकू का जन्मदिन। तभी मैं आपसे सुबह कह रही थी कि आज मेरे लिए बहुत ख़ास दिन है। तो मैंने सोचा ना जब मैं ब्लॉगिंग की स्टार्ट करूँगी तभी आपको बताऊँगी कि आज कौन सा दिन है करके। तो दोस्तों आज आप लोग मेरी बेटी को बहुत सारी शुभकामनाएँ देना। आज के दिन ही मेरी बेटी मेरी ज़िंदगी में आई थी और मेरी बेटी ना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा लक्की है। और सब माएँ अपने बेटियों का अपने बच्चों का ध्यान रखते होंगे और मेरी बेटी ना मेरे को ना माँ की तरह नहीं बेटी की तरह ट्रीट करती है, दोस्त की तरह रखती है। और मेरी बेटी ना मेरा बहुत ध्यान रखती है, इतना ध्यान रखती है ना, मेरे को लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती है। तो दोस्तों आज से ना मेरी बेटी को 14 साल कंप्लीट होकर 15वें में लग जाएगी। और आज आप लोग मेरी बेटी को ढेर सारी शुभकामनाएँ देना। आज मेरे पास ऑर्डर भी ज़्यादा था और जल्दबाजी में जो भी मुझसे बन पड़ा वो मैंने तैयारी कर रखी है। तो दोस्तों जो कुछ भी होता है मैं दिखाती हूँ आपको अपने ब्लॉग के दौरान। बने रहिए आप मेरे साथ। मेरे दोस्तों यहाँ ना बाग बाग हो रही है तो हम लोग ना थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं कि केक जल्दी से जल्दी काट जाए, क्योंकि कोई लोहा घाट की हैं, कोई कहीं की, कोई कहीं की, तो उन लोगों के लिए भी बहुत देर हो रही है। तो हम लोग तो देखो ये महिलाएं ना, ये वाली महिला ना ये मेरी बहन है, ये ना लोहा घाट की है। मेहनत कर रही हूँ, ये बहुत मेहनत कर रही है। ये ऐसा कह रही है कि बाग ना खादे करके ये जल्दी से। वैसे भी मुझे खाने वाला है, मेरे को लग रहा है। देख सकते हो गाइस मैं इतनी मेहनत कर रही है। मैं सोच रही मैं ही खा लूँ इसको। फिर मैंने अपना सारा काम निपटाया। उसके बाद मैं चले गई थी केक का ऑर्डर देने और ये थे दादा क्वालिटी बेकर्स वाले। और फिर मैंने उनको ऑर्डर दिया, उन्होंने केक बनाया। फिर उसके बाद मैंने उनके काउंटर में जो कुछ भी सजावट कर रखी थी वो सब आपको दिखाया। फिर मैं पहुंच चुकी थी अपनी कैंटीन में। फिर उसके बाद मैं यहाँ ना वाइट वाले छोले चढ़ा के गई थी, तो मैंने उनका तड़का तैयार करा और वो डाल दिया था मैंने बाहर पतीले में। पतीले में ही आग में रखे थे मैंने। और मैंने लंच निपटा के ये वाला छोले का मसाला बना के उसमें डाल दिया था, क्योंकि टाइम भी हो ही चुका था, 3:30-4 के आसपास हो चुका था। क्योंकि आजकल तो आपको पता ही है रात भी जल्दी हो जाती है। और फिर हम लग गए थे सजावट की तैयारी में। हम लोगों ने ना गुब्बारे फुला दिए थे और हल्की फुल्की सजावट भी हो ही चुकी थी। तो फिर उसके बाद सजावट करने के बाद हम दोनों माँ बेटी भी तैयार हो गए थे और हम लोग केक कटिंग के लिए आ ही चुके थे। फिर उसके बाद ये होने लग गया था केक कटिंग और फिर हम दोनों ने केक वेक काटा। फिर एक एक करके सारे लोग आते जा रहे थे और खिलाते जा रहे थे। तो हम फेस पे लगाने के लिए ना मना कर रही थी कि फेस पे मत लगाओ, उसको ना पता नहीं फेस पे एलर्जी टाइप की हो जा रही थी। तो फिर लोग कहाँ मानते हैं, आजकल तो ये फैशन जैसा चल गया है केक मुंह पे लगाना। और फिर उसके बाद एक एक करके सब आ रहे थे, खिला रहे थे, आ रहे थे, खिला रहे थे, अपनी अपनी बारी करते जा रहे थे। तो फिर दोस्तों मैं तो सोच रही थी कि वो करती हूँ करके अपनी तैयारी, क्योंकि बच्चे जितने आए थे ना वो भूखे चले जाएंगे करके, अच्छा नहीं लगेगा करके। तो फिर उसके बाद इन लोगों ने, जो दूर दराज के लोग थे, जैसे कोई लोहाघाट से था, कोई वहाँ से था, ये मेरी मम्मी आ गई केक खिलाने के लिए और ये आ गई वीना, थोड़ा मस्ती कर रहे थे उसके साथ। और फिर केक खिलाने ये आ गए थे नैना के दोस्त। एक एक करके सब आ रहे थे और खिलाते जा रहे थे। फिर तो मेरी बात आधे में रह चुकी थी, तो अब मैं बताती हूँ कि लोग कोई काकड़ और पमदा और क्या कहते हैं ये लाघाट से आ रखे थे, तो लोगों को जल्दी जल्दी हो रखी थी जाने की। और ये थी हमारी सुनता दी, तो लोग आ रहे थे फटाफट खिला रहे थे। और ये थी ज्योति, फटाफट खिला रहे थे। तो फिर मेरे दिमाग में तो मेरा काम ही घूम रहा था कि पल्ले कमरे में तो मेरा तो बहुत सारा काम है कैंटीन के अंदर। तो फिर मैं लग गई थी चाउमीन, पूड़ी और केक काट कूट के उसकी जो बांटना बूटना था वो सब करने में। फिर बच्चों की ना माँओं की भी फ़ोन आने लग गए थे कि बच्चों को ना जल्दी फ्री करके भेज देना करके, बाग की बड़ी दहशत हो रही है आजकल। तो फिर मैंने कहा मैं लग जाती हूँ फिर बनाने में। जो बड़े बड़े सयाने लोग थे जैसे दीदी लोग, वो लोग तो चले गए थे और उन लोगों ने खाली केक ही खाया और नहीं रुके देर तक। फिर मैंने जल्दी से सब कुछ बनाया और सारे बच्चों को खिला के भेजा। फिर उसके बाद ही आ गई थी नेहू, मेरी बहनी नेहू और ज्योति ने बहुत ही वो करा था, मतलब सब कुछ में मेरी बहुत हेल्प करी थी, सजावट वजावट में ये सब में। और इन नैना की फ्रेंड आ गए थे फ़ोटो वोटो खिंचाने के लिए। फिर ये दोनों पगलियाँ आ गई थी
मस्ती करने के लिए। इन दोनों का उपलियाड़ देखना, उच्छाड़ देखना इन दोनों का। ये देखो, ये इन दोनों की मस्ती खत्म नहीं हो रही थी। ये देखो, छोटे बच्चों की तरह लगे पड़ी हैं, देखना ये उच्छाड़ देखो इनका। इनकी वीडियो मैं वैसे भी डालूंगी, इनकी मस्ती जो इन लोगों ने कर रखी है ना, इसको मैं बिना रिकॉर्ड करे अपनी वॉइस डाले भी डालूंगी, देखना इन दोनों का तो चैट। तो दोस्तों फिर उसके बाद थोड़ी बहुत फोटो शूट वगैरह हुई, और फिर ये कह रही थी तूने तो मुझे आज सुबह से अपने ब्लॉग में निकाला ही नहीं। फिर ये वही अपना खपखपाट बोलने लग गई थी जो ये बोलती रहती है। फिर हम फोटो खिंचाने गए थे, वहाँ वीडियो बनने लग गई थी। फिर ये कह रहे थे ये तो वीडियो बन रही है। फिर हम फोटो खींचने लग गए थे। तो फिर उसके बाद ये नैना अपने गिफ्ट खोलने लग गई थी। ये ये देखो गिफ्ट देखो कैसे आए हैं। और उसके बाद वो नेहा का गिफ्ट था, उसे मीठा कुछ ज़्यादा पसंद है ना, तो उसने नैना को भी मीठा ही पसंद कर रखा था। और ये ज्योति का है। तो फिर ये आ गया था ज्योति का डांस। तो दोस्तों आपको ये सब कैसा लगा? मैं तो पल्ले कमरे में ये सब तैयारी कर रही थी। तो आपको ये सब कैसा लगा ज़रूर बताना और कमेंट करना। और मेरी बेटी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया फ़ोटोज़ में, पार्टी वाले फ़ोटोज़ में बहुत ही प्यार दिया आपने मेरी बेटी को। ऐसे ही आशीर्वाद हमेशा मेरी बेटी के ऊपर बना के रखना दोस्तों। और आपको हम दोनों माँ की